एतबार तो कर मेरी वफा मेरी कसमों पे एतबार तो कर मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो कर मिलन की रात भी आएगी इंतजार तो कर वफा की मेहंदी रचाऊंगा मेरा वादा के मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है। मालिक, मेरा बेटा विक्रम कॉलेज गया हुआ था। हाँ मालिक। और मेरा भतीजा खेती की तरफ गया था। अभी तक वो दोनों लौट कर वापस नहीं आए। आते होंगे मालिक। हम उनके आने का इंतजार करते हैं। बैठे मालिक। बहादुर सरकार, मेरा बेटा विक्रम और मेरा भतीजा राहुल जब ये दोनों हमारे पास आते थे तो हंसकर हमारे गले लग जाते थे। हाँ मालिक। और आज दोनों में एक नफरत की दीवार। आखिर इन दोनों के गुस्ताखी का कारण क्या हो सकता है? मालिक, एक बिल्मा दुई मुसरी घुसे वसरी वसरी। क्या मतलब? बैठे मालिक, हम पूछते हैं। मालूम कर कि हमारे दोनों बेटों में नाराजगी का कारण क्या है। भैया राहुल, आखिर क्या बात है? क्यों नाराज है? बताओ ना, आपके चाचा जी पूछ रहे हैं। हाँ भैया बोलो। मुझे जो कुछ जाना जाकर बड़े भैया सब पूछ जा। विक्रम भैया, आखिर बात क्या है? क्यों नाराज है? बताओ ना, आपके पिताजी पूछ रहे हैं। राहुल भैया, आखिर क्या बात है? क्यों नाराज है? बताओ ना, आपके चाचा जी पूछ रहे हैं। मैंने तुझसे बता दिया कि जो कुछ पूछना जाकर बड़े भैया से पूछो। प्लीज विक्रम भैया, आखिर क्यों नाराज है? बताओ ना, आपके पिताजी पूछ रहे हैं। ठाकुर, हम बोल। आप पूछे आपसे और आप पूछे आपसे, हम पूछे क्या तुम्हारे? आज मैं सब जानकारी करूंगा कि आखिर हमारे दोनों बेटे एक दूसरे से खफा क्यों हैं। बेटा राहुल, आज मैं तुमसे पूछ रहा हूं और यह जानना चाहता हूं कि आखिर तुम दोनों भाइयों में इतनी बड़ी नाराजगी क्या है। चाचा जी, एक बात बताओ कि इस रियासत के लोग आपका कितना मान सम्मान करते हैं। अरे बेटा राहुल, इस रियासत के लोग हमारा इतना सम्मान करते हैं कि हम जिस रास्ते से निकलते हैं, अगर लोग चार पाई पर बैठे होते हैं तो हमें देखकर वो उठकर खड़े हो जाते हैं। और आपकी इस हवेली में आपके दो बेटे हैं। इसमें कोई कहने की बात है? अगर दो बेटों में से कोई भी एक बेटा आपका किसी बहन या बेटी की इज्जत का लुटेरा हो जाए तो क्या करेंगे आप? अगर ऐसी गुस्ताखी दोनों में से किसी ने किया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। तो वही क्या हो बड़े भैया ने? एक लड़की की इज्जत से खेलने
की कोशिश कर रहे थे। ऐसा किया है विक्रम सिंह ने। फरोज चाचा ने मेरी 700 का में धब्बा लगाया है। मैं इसकी सूरत देखना पसंद नहीं। सूरत नहीं देखना चाहता हूं। नहीं चाचा जी नहीं, ये क्या करने के लिए आप जा रहे हैं? मैंने तो सोचा था कि शायद यूं ही आप नाराज होंगे। मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे कहने के बावजूद आप बड़े भैया को गोली मार देना चाहते हैं। चाचा जी आज जिंदगी में पहली बार मैंने आपका गुस्सा देखा। हरी गलती मेरी है जो मैं वहां पहुंच गया, इसलिए अपनी गलती की खुद बड़े भैया से माफी मांग लूंगा। और मैं जानता हूं कि मेरा भाई मुझे जरूर माफ कर देगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं बड़े भैया, उसे माफ कर दीजिए। मैं आपके पाँव वाह बेटा राहुल वाह, अपने बड़े भाई के लिए तेरे दिल में कितनी बड़ी ममता है जो आज अपनी गलतियों को तुझसे महसूस कर रहा है, अपनी गलती की क्षमा उससे मांगता है। लेकिन ये वो है नालायक जो तुझसे मुंह मोड़ करके चला गया। घबराओ नहीं बेटा, हम हैं। क्यों परेशान है? खेतों से आया है, इतनी कड़ी धूप थी, प्यास भी तुझे लग गई होगी। चल करके कुछ नाश्ता पानी कर। चाचा जी हाथ जोड़कर मेरी विनती आपसे यही है कि आज के बाद बड़े भैया को कुछ मत कहना। बेटा राहुल, तुम तो जानते हो कि इंसान छोटा हो या बड़ा, इज्जत इज्जत होती है। ये हमारी रियाया है। अगर रियाया की इज्जत को हम अपनी इज्जत नहीं समझेंगे तो ये लोग हमें सम्मान कैसे देंगे? चल करके तुम्हारा आज मैं उस हरामजादे राहुल का नामो निशान दुनिया से किसे गोली मारने जा रहा है? राहुल को। आखिर क्यों? आपने भी तो उसके कहने पर मेरे पर बंदूक उठा दिया था। अरे मर जाओ सब। बेटा विक्रम सिंह, यही तो तुम्हारी नादानी है। अरे वो तो केवल एक दिखावा था, हमारा दिखावा। अगर शायद हम ऐसा नहीं करते तो राहुल के दिल में खोट पैदा हो जाती कि बड़े भैया जो मनमानी वो करें और चाचा जी उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। पिताजी मैं आपकी बात समझा नहीं। बेटा विक्रम सिंह, तुम जानते नहीं हो, ये जो हवेली है और ये तमाम जायदाद है, इन सब का मालिक राहुल है। राहुल, क्योंकि ये तमाम जायदाद और इस हवेली का वसीयतनामा राहुल के नाम है। मरने से पहले तुम्हारे दादाजी ने वसीयत राहुल के नाम कर चुके थे। समझ गया पिताजी। और हाँ, राहुल को तुम इतना प्यार दुलार दो कि उसे ये ना मालूम होने पाए कि तुम उसके सगे बड़े भाई नहीं हो। पिताजी अब आज के बाद मैं राहुल को कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि उसे इतना प्यार दूंगा कि ताकि वो मेरे कहने के मुताबिक काम करे। और जिस दिन उनकी हवेली और पूरी जमीन जायदाद मेरे मुट्ठी में आ गई, तब देखना राहुल की क्या हालत करता हूं। बस बेटा विक्रम सिंह, बस। अगर खाली इंतजार है तो सिर्फ वक्त का। पिताजी अरे बातों बातों में मुझे कॉलेज जाने का समय हो रहा है, मैं कॉलेज चल रहा हूँ। और बहादुर मालिक, तुझे सब कुछ मालूम है। हाँ मालिक, सब कुछ मालूम है। लेकिन ये बात किसी दूसरे को जाहिर नहीं होना चाहिए कोई ना मालूम होगी मालिक कि राहुल के हम अपने हैं या पराए। हाँ मालिक, हम किसी ड्यूटी हमेशा टाइम से, ड्यूटी पर हमेशा तैनात। क्यों नहीं मालिक। और हाँ दोस्तों, इस तरह से
हमारी कहानी को धीरे धीरे करके कुछ दिन बीत जाते हैं और उधर राहुल और रूपा चोरी छुप के एक दूसरे से मिलते जाने अनजाने में एक भूल कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है रूपा को। रूपा राहुल के बच्चे की माँ बनने वाली हो जाती है। रूपा को जब इस बात का एहसास होता है तो उदास उदास रहने लगती है और एक दिन रूपा की माँ उसकी उदासी का कारण पूछती है। रूपा अपनी माँ को क्या जवाब देती है, हमारी कहानी देखिए। सब बेटी आती थी तक कितना खुश होती, आज उदासी बैठी है। चलो पूछूंगी मैं कैसे उदास बैठी मेरी लाडली, कैसे समझ मेरी आती नहीं, माजिदा कुछ समझ मेरी आती नहीं, दिल हकीकत मुझे तुम बता दीजिए। बेटी क्यों नहीं बोलती? माँ आप बैठ जाइए, मैं जरूर बताऊंगी। बतला बताओ कैसे मैया हुई तबीयत हमारी। हमारे कॉलेज में पढ़ता वो ठाकुर प्रताप सिंह का बेटा है, नाम है उसका राहुल, हुई बस उससे कमीनी प्यार करती है, मेरे पति को गोली का निशाना बना दिया, मैं भारी जवानी विधवा हो गई। तुझे शर्म नहीं? एक दुश्मन के बेटे के साथ तू प्यार करती ही माने। क्या आज मैं देख रहा हूं कि मेरी माँ के चेहरे पर इतना गुस्सा, मेरी माँ का चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। लगता है आज हमारे घर में कोई बात हुई है, माँ और रूपा के बीच में कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से आज मेरी माँ बहुत गुस्से में है। माँ क्या बात है, आज तुम बहुत गुस्से में नजर आ रही हो मुझे। कहा बेटे तुम्हारी बहन रूपा है? रूपा? हाँ बेटे। अरे तुम हमारी बहन रूपा की बात कर रही हो? हमारी बहन रूपा हमारे जिगर का टुकड़ा है, वो जिंदगी मेरी जान है। वो हमारी बहन
मैं इसलिए अपनी बहन को पढ़ाता लिखाता हूँ माँ कि मेरी बहन अच्छे से पढ़ लिख जाएगी तो कोई अच्छा सा खानदान देखकर इस साल मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। बेटे, तुम्हारी बहन रूपा है, जो प्रताप सिंह का भतीजा राहुल है, उससे वो प्यार करती है। क्या कहते हो तुम? मेरी बहन रूपा ऐसा नहीं कर सकती। अपने भाई की इज्जत इस तरह सरेआम मिट्टी में नहीं मिला सकती। और तुम्हारी बहन एक बच्चे की मां बनने वाली है। से क्या कह रही हो तुम? सच कहती हूँ बेटे। तो मेरी माता बताओ है रूपा कहाँ मेरी माता बताओ है रूपा कहाँ? बात है उससे जरूरी कुछ करना भी हो जहाँ पे तुरंत उसको बुलवाइए। पूछना चाहता था कभी कहाँ है रूपा? अंदर कमरे को गई है। कमरे में बैठी है कलमही, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर कमरे में बैठी है। नहीं छोड़ूंगा उसे आज मैं। रूपा बात मैंने तुम्हारी सुनी कुछ, अभी बात मैंने तुम्हारी सुनी कुछ, अभी बतला सच सच मुझे माजरा कैसा है। घूमती है सदा उस राहुल के संग, बतला उससे तेरा वास्ता कैसा है। अभी जो माँ ने मुझसे बात बताई वो बात सच है? हाँ भैया, ये बात सच है कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ। बस अपनी जुबान को इसी जगह पर रोक ले। तू जिस राहुल की बात कर रही है ना, वो राहुल मेरे दुश्मन का भतीजा है, ठाकुर प्रताप सिंह का भतीजा। और वो ठाकुर प्रताप सिंह जिसने आज के 12 साल पहले मेरे पिता ठाकुर जसवंत सिंह को गोली से मार दिया था वो, और तो उसी के भतीजे से प्यार करती है। इससे पहले कि मेरा क्रोध मेरे सर चढ़कर बोले हमेशा के राहुल को भूल जा तू। भैया, मैं राहुल को कभी नहीं भूल सकती हूँ, कभी नहीं भूल सकती हूँ भैया। रूपा, आज तेरी नजरों में तेरा प्यार यानी तेरा राहुल बहुत कुछ हो गया और तेरा भाई कुछ नहीं। बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरी हर ख्वाहिश को पूरी की, तुझे पढ़ाया लिखाया, अरे तेरी हर तमन्ना मैंने पूरी की।
एक बाप बनकर तेरी सेवा की, तुझे पाला मैंने और दूसरी तरफ भाई का फर्ज अदा किया मैंने सोचा कि इस दुनिया में हमारी बहन रूपा का बाप नहीं है और रूपा ये न समझे कि इस दुनिया में हमारे बाप नहीं है। जहां जहां तूने अपने कदम रखे वहां वहां मैंने अपना दिल रख दिया। फिर हमारे प्यार में ऐसी कौन सी कमी आई? सो आज तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है रूपा। नहीं भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ कर दीजिए। माफ नहीं, इस गलती की सजा माफी नहीं, मौत है। नहीं भैया। रूपा, आज जो गलती तूने की है ना, उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत। अगर तू जिएगी तो इस समाज में मेरा सर झुकेगा। लोग कहेंगे कि वो देखो संजय, जिसके बहन शादी के पहले एक बच्चे की मां बन गई। मैं ये नहीं सुनना चाहता। सबसे पहले मैं तुझे गोली मारूंगा। नहीं भैया, नहीं। और उसके बाद अपने आप को खत्म कर लूंगा रूपा। नहीं भैया। रूपा, जब दूध ही नहीं तो मट्ठा कैसे बने, और जब बांस ही नहीं तो। नहीं भैया, नहीं। ये क्या करने के लिए जा रहे हैं संजय भैया? इसमें रूपा जी की कथा नहीं, बल्कि गलती मेरी भी है। इसलिए सजा एक को नहीं, बल्कि हम दोनों को मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, चाहे जो दो सजा मुझको मंजूर